वेलकम टू एपी स्टडी का आज की इस वीडियो हम लेकर आए हिंदी पैडागोजी के महत्वपूर्ण पीवाईक्यू जो हर बार स्टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? संप्रेषण क्षमता का विकास करना। संप्रेषण क्षमता का विकास करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? सक्रिय सहभागिता का सिद्धांत, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में बच्चों की रुचियों को माना जाता है सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? मार्गदर्शक एवं सहायक होना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने का सर्वोत्तम माध्यम है संवाद करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण का कौन सा सिद्धांत विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान पर बल देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, ज्ञात से अज्ञात। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में सरल से कठिन सिद्धांत का अर्थ है पहले आसान फिर कठिन विषय पर। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में मूर्त से अमूर्त सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? अनुभव आधारित सीखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोत्तम तरीका है गतिविधि आधारित शिक्षण, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में अभ्यास का उद्देश्य है भाषा का प्रयोग करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, यदि कक्षा में छात्र अलग अलग भाषाएं बोलते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उनकी मातृभाषा का सम्मान करते हुए हिंदी सिखानी चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में सबसे प्रभावी मूल्यांकन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में कहानी का प्रयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? समय बिताने के लिए। अगला प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में कविता का उद्देश्य है सौंदर्य बोध एवं भाषा का विकास करना। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में त्रुटि सुधार कब करना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, संवेदनशील एवं रचनात्मक ढंग से, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, भाषा कक्षा में प्रश्न पूछने का उद्देश्य है सोचने और अभिव्यक्ति को बढ़ाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण का बाल केंद्रित सिद्धांत किस पर आधारित है? भाषा शिक्षण का बाल केंद्रित सिद्धांत किस पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बच्चे के रुचि एवं आवश्यकता का। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने में कौन सा वातावरण सबसे उपयुक्त है? भय मुक्त वातावरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 से, भाषा शिक्षण में कौन सी गतिविधियां सबसे प्रभावी हैं? समूह चर्चा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में शिक्षक को किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए? सरल स्पष्ट एवं शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य आधार क्या है? संप्रेषण। भाषा शिक्षण का मुख्य आधार क्या है? संप्रेषण, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तक का स्थान है एक साधन के रूप में। स्थान है एक साधन के रूप में। अगला प्रश्न है, संसाधन के रूप में। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में खेल गतिविधियाँ क्यों उपयोगी हैं? भाषा प्रयोग के अवसर देती हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में सबसे प्रभावी अधिगम होता है
सहभागिता से इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में शिक्षक को विद्यार्थियों की रुचि पर क्या करना चाहिए? उसे सकारात्मक प्रतिक्रिया देनी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में सुनना और बोलना किसका आधार है? पढ़ना और लिखना का। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में करके सीखना किस सिद्धांत पर आधारित है? सक्रिय अधिगम के सिद्धांत पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28 है, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। अधिगम में सुधार। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में शिक्षक को किस प्रकार के प्रश्न पूछना चाहिए? भाषा शिक्षण में शिक्षक को किस प्रकार के प्रश्न पूछना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा चिंतन एवं अभिव्यक्ति बढ़ाने वाले क्वेश्चन पूछना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, प्रभावी भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। प्रभावी भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, केवल परीक्षा आधारित शिक्षण। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।